बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि दूध के ऊपर से हम मलाई कैसे उतारेंगे और हम मक्खन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए ये देखें मेरे पास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास आधा किलो दूध है जिसको मैंने बर्तन में डाल लिया है। तो ये देखें, ये खालस दूध की पहचान है कि जब आप उसको थोड़ी देर ला के घर में रख देंगे तो उसके ऊपर, कच्चे दूध के ऊपर इस तरह से देखिए कितनी जो गाढ़ी सी जो मलाई है ना, क्रीम जो है वो ऊपर आ जाएगी इस तरह से। ये देखें, तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधा किलो और दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मैंने और दूध डाल दिया और आंच जो है वो मैंने बिल्कुल हल्की रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है। चाहें तो आप तेज़ आंच पे इसको बॉयल करके फिर हल्की आंच पे छोड़ दें, या फिर आप इसको गर्म ही हल्की आंच पे करें, यानी कि मलाई के जैसे बोलते हैं दूध को काढ़ना, वो आप इसको हल्की आंच पे करके रख दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी आंच रखी है। तो ये देखें, मैंने इतनी सी आंच पे दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। आपकी ये अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इस तरह से फुल आंच करके तो दूध को पहले आप बॉयल करके फिर इतनी सी आंच पे, ये जो आंच है ना, इस आंच पे रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन मैं इसको बॉयल नहीं कर रही, मैं इसको ऐसे ही हल्की आंच पे 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, 1 घंटे के लिए। तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसको दूध को रख देते हैं चूल्हे के ऊपर और इसको मलाई आने तक इसको छोड़ देते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से दूध को मैंने 45 मिनट के लिए चूल्हे पर रख दिया था हल्की आंच पे। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और मैं इसको इधर ही छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो देखें जी, माशाल्लाह से दूध हो गया बहुत अच्छी तरह से ठंडा। ये देखें कितनी अच्छी मलाई हो गई है, ये देखें माशाल्लाह से ज़रा भी नहीं हिल रही। तो अब हम इसको रख देते हैं। ये हमने बाहर किचन में रखा हुआ था तो दूध ठंडा हो गया। अब हमने इसको फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये देखें दूध को मैंने 1.5 से 2 घंटा रख दिया था फ्रिज में ऊपर वाली जगह पे। अगर आप इसको नीचे वाले खाने में रख रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा देर रखना पड़ेगा, लेकिन हमने इसको फ्रीज़ नहीं होने देना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मलाई कैसे उतारेंगे। सबसे पहले अब ये जो साइडें हैं ना, ये देखें, इधर से हम इस तरह से कर लेते हैं। ये साइडों से हमने इसको उखेड़ लिया और ये देखें माशाल्लाह से कितनी मोटी मलाई है। ये 1 किलो दूध था मेरे पास, देखें माशाल्लाह से मलाई। ये साइड पे करते हैं और इसको अब हम मलाई को छन्नी की मदद से उतार लेते हैं। तो मेरे पास ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मलाई फ्रिज में थी जो मैंने निकाली है। तो अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए। इसको हमने तेज़ गर्म नहीं करना, लेकिन नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेंगे हम इसको। तो मलाई देखें मैंने गर्म कर लिया था मलाई को। तो ये देखें फिर से जैसे दूध होता है ना, उसी शेप में आ गई है फिर से, ठीक है। देखें इस तरह से पतली सी हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही। मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लिया था, 1 चम्मच। और फिर ये देखें चम्मच मैंने भर भर के डाल दिए, 2 और 3 चम्मच। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा फिर हमें दही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर गर्मी हो तो फिर तो थोड़े दही से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके तो रात भर के लिए हम इसको रख देंगे। तो मैंने सारी रात इसको मलाई को जाग लगा के ना, दही लगा के रख दिया था, ठीक है। तो अब हम इसका मक्खन बनाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी में आप इसको मलाई को जाग लगा रहे हैं, दही लगा रहे हैं, तो फिर आपको इसके ऊपर गर्म करने के बाद, दही लगाने के बाद कंबल भी देना पड़ेगा। तो अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है तो मैंने इसलिए कंबल नहीं दिया था। तो इसको मैं मलाई आपको अभी सिखाऊंगी 2 तरीक़ों से। जो मक्खन है ना, वो 2 तरीक़ों से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहला तो तरीका आपको पता ही है जो चलता है हर जगह पे आजकल। हमने मलाई ली इस तरह से, ये देखें, और हमने जग में डाल दी, ठीक है। इस तरह से मैंने मलाई को जग में डाल दिया और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अगर हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर बाद में डालेंगे, पहले हम इसी तरह से बनाते हैं। हमें पानी डालने की ज़रूरत रही है, इसलिए हम पानी नहीं डाल रहे हैं। देखें माशाल्लाह से खुद ही अच्छी तरह से बन रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह से मक्खन, ये देखें ये भी पतला है। इसको हम बाद में फ्रिज में रखेंगे। ये देखें कितना अच्छा बन गया। तो इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ। तो मक्खन को निकालने से पहले हम थोड़ा सा जग में मक्खन में पानी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह।
जिससे जो मक्खन है ना वो सारा तैर के ऊपर आ जाएगा। ये देखें सारा मक्खन अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो मक्खन है ना ये हमने निकाल लिया है और इसमें अभी लस्सी है। अगर आप चाहें तो हाथ के साथ जिस तरह से पेड़ा करते हैं ना उस तरह से करके इसका निकाल लें आप जो लस्सी है। नहीं तो आप चम्मच लेके उसकी बैक साइड को आप इस तरह से इसमें घुमाते जाएंगे इस तरह से, तो इसमें जो सारी लस्सी होगी ना वो बाहर निकलती जाएगी। ये देखें जैसे ये साइड से निकल रही है साइडों से, तो इस तरह से घुमाते जाएंगे तो लस्सी बाहर निकलती जाएगी। तो इस तरह से करके आपने इसकी सारी लस्सी निकाल लेनी है अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते तो। अब हम बनाने लगे हैं मक्खन दूसरे तरीके से। आपने क्या करना है, जिस बर्तन में हमने मलाई को दही लगाया था ना उसी बर्तन में हमने पानी डाले बगैर इस तरह से हिलाते जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने लगातार इसको हिलाते जाना है। पानी नहीं आपने डालना इसमें। अगर आप पानी डाल लेंगे तो फिर जो मक्खन है ना वो नहीं बनेगा। तो इसको मसलसल अगर आप 5 से 10 मिनट इस तरह चला लेंगे ना तो मक्खन जब वो बन जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो बर्तन है ना मक्खन वाले घी वाले वो इतने ज़्यादा जो है ना वो नहीं बनते। ठीक है, तो मैं इसको लगातार इस तरह से कर रही हूँ। देखना इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट में ये मक्खन बन जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने आपको बोला था कि 5 से 10 मिनट, लेकिन मैंने इसको 3 मिनट और कुछ सेकंड ही मैंने इसको लगातार इस तरह से घुमाया तो ये मक्खन बन गया। अब आपको तो ये मलाई ही नज़र आ रही होगी, लेकिन जब हम इसमें पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तो मक्खन ये देखें सारा ऊपर आ गया। ये सारा मक्खन है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी अगर मक्खन बहुत ज़्यादा पतला हो तो पहले फ्रिज में रख लें, उसके बाद इसको उतारें। तो मैं इसको उतार रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है। तो ये देखें मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने मक्खन 2 तरीक़ों से आपको बनाना सिखाया था, देसी तरीके से भी और जग में डाल के भी आप कैसे मक्खन बना सकते हैं वो भी हमने आपको सिखा दिया। तो जो देसी घी है वो कैसे बनता है वो भी हम इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी सिखाएंगे। बिल्कुल देसी तरीके से आपको सिखाएंगे कि जिससे उसकी खुशबू और जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आए इंशाल्लाह ताला। तो ये जो इसमें से हमने मक्खन बनाया तो जो लस्सी बची है ना उसको अगर आप चाहें तो आप ज़ाया नहीं करें। उसी लस्सी से हम कड़ी पकोड़े भी बना सकते हैं। जो कड़ी बनती है ना वो हम बना सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हुई तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।